दोस्तों, क्या आप जानते हैं सीने में जलन क्या होती है? पेट में एसिड बनने का क्या मतलब है? तो चलिए आपके इन सवालों का जवाब देते हैं। दरअसल हमारा शरीर एक तरह का एसिड बनाता है जो खाने को पचाने में हमारी मदद करता है। लेकिन जब इस एसिड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो हमें एसिडिटी यानी कि कब्ज की परेशानी शुरू हो जाती है। और ये तब होता है जब हम ज़्यादा मसालेदार, तला भुना या मिर्ची वाला खाना खाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे हैं जिन्हें अगर आप अपना लेते हैं तो आपकी कब्ज की परेशानी, एसिडिटी की परेशानी काफ़ी हद तक कम हो सकती है। और ये घरेलू नुस्खे क्या है, बता रहे हैं हकीम सुलेमान खान साहब। देखिए, बहुत आसान नुस्खा है। ये धनिया को पाउडर बना लें, खूब बारीक, मतलब मिलावट का ना हो, अपने भरोसे का हो। और 1 चम्मच खाने से आधा या 1 घंटा पहले देना है, नमक जैतून मिला के। 1 चुटकी या 2 चुटकी नमक जैतून और 1 चम्मच धनिया दें उसे। और दिन में 1 बार या 2 बार खाने के आधा घंटा पहले या 1 घंटा पहले दे दिया करें। बच्चे को आसानी होना मुमकिन है। ऐसे ही तमाम बीमारियों के असरदार घरेलू उपायों को जानने के लिए आप हकीम सुलेमान जी के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल हकीम सुलेमान पर जरूर आएं। कोटा राजस्थान से हैं जहूर मोहम्मद अंसारी, स्वागत है आपका। हकीम साहब अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे आपसे 5 मिनट लेने हैं। वालेकुम सलाम। बताइए अंसारी साहब, क्या खिदमत है? मतलब क्या है, अभी तक मैंने ये 316 जनों को आपकी दवाई मंगा के दी है सर। अच्छा, जो सबसे आराम आया, मतलब सबों ने मुझे हकीम बना दिया सर। अच्छा, बहुत मुबारक। सबको हुआ फायदा? नहीं, अच्छा, सबसे फायदा हुआ सर। मतलब मगर एक चीज है, मतलब हमारे भाई की जो बहू है, मतलब उसके क्या है कि मतलब अभी जांच वाच कराई तो मतलब उसकी हड्डी मतलब कमजोर बताई। और उसके पैर दुखते हैं, मतलब कमर भी दुखती है, पैर भी दुखते हैं। उम्र कितनी है उनकी? उनकी 38 साल की उम्र है। और दूसरा क्या है, हमारे भाई की एक सास है, मतलब वो उसके क्या है कि पैर दूसते हैं, मतलब और चला फिरा मतलब कम जाता है। और मतलब जिसके हड्डी दुखती है सर, उसके तो जगह तो है नहीं, मतलब टॉयलेट लगवाने की। तो उसके लिए मैं दवा दोनों के लिए एक साथ दवा पूछना चाह रहा हूँ, मतलब वो कौन सी दवा काम करेगी दोनों में? क्योंकि हड्डी मतलब डॉक्टर ने कह रहा है कि मतलब हड्डी टूट भी सकती है। ठीक है, परवाह नहीं करें। देखिए, एक तो दोनों को 1 हफ्ते में 2 बार कैल्शियम की गोली खिलाया करें, जो मेडिकल स्टोर पर मिलती है। कैल्शियम की टैबलेट हफ्ते में 2 बार, मतलब 3 दिन में आप एक ज़रूर खिलाया करें दोनों को। दूसरा, उनके लिए ऐसा टॉयलेट जो कुर्सी वाला शौचालय होता है, उसका इंतज़ाम होना ज़रूरी है, दवा से भी ज़रूरी है। ये 2 बातें। वज़न बिल्कुल नहीं उठाएं, एहतियात से चलें। और देखिए, गोंद स्याह देना है दोनों को, आधा ग्राम खाने के बाद देना है। और चर्बी के बगैर दूध मिल जाए तो बहुत अच्छा है, मतलब कम चर्बी वाला, इससे देना है। खाने के बाद देना, आधा ग्राम देना है, 2 बार देना है। और 2-3 महीने लगातार देना। देखिए, आपको तो तजर्बा हो गया, आपने सैकड़ों लोगों को ये गोंद खिलाया है, तो इन लोगों को फ़ायदा होगा। अपनी उम्र के हिसाब से धीरे धीरे, आपको तो पता है कि धीरे धीरे फ़ायदा होता है। तो 100 ग्राम गोंद दोनों को खिला दीजिए। आप देखेंगे कि जैसे सैकड़ों लोगों को आपने फ़ायदा पहुंचाया, इनको भी फ़ायदा मुमकिन है। देखिए, 80%, अगर 80 उम्र है इनकी, 80 साल की, तो हो सकता है 80% फ़ायदा हो, 20% नहीं भी हो, लेकिन उनको कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा, ऐसा मैं दुआ करता हूँ। जी, अगले कॉलर हैं महाराष्ट्र से चौधरी साहब, स्वागत है आपका। हाँ, नमस्ते जी नमस्कार। हाँ सर, दवाई मिली मुझे। कौन सी दवाई मिली है? गोंद मारिंगा और काला चिया, अपना गोंद चिया। हम्म। हाँ, वो तो कैसा लेने का है, वो कुछ बताए। ठीक है।
वो तो कंकर जैसा है ना? हाँ, इन दोनों को अलग अलग पाउडर बना ले। वो इमाम दस्ते में ऐसे कूट के थोड़ा थोड़ा, जब थोड़ा सा टूट जाएगा तो ग्राइंडर में आप इसको डालेंगे तो वो हूँ करके इसको पाउडर बना देगा। अब आधा ग्राम सुबह, आधा ग्राम शाम, वो काला वाला गोंद खाने के बाद खाएं। और गोंद मोरिंगा जो है वो भी पाउडर बना लें अलग से, और वो 1 ग्राम पूरे दिन में 1 ग्राम खाना होता है, पानी में मिला के, दूध में मिला के या नारियल पानी में मिला के। अगर इसे आप लगातार इस्तेमाल करते हैं तो आपको फ़ायदा मुमकिन है। जी, नांगलोई से हैं राम निवास जी, स्वागत है आपका। हाँ जी, हमें जी हकीम साहब से बात करनी है। बात हो रही है, राम निवास जी की पत्नी है शायद आप? हाँ जी, बताइए। ये मेरी पोती है डॉक्टर साहब। उनको पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, रात को दर्द होता है, सांस नहीं लिया जाता। कहाँ दर्द होता है? उसके छाती में दर्द होता है और सारी ऐसी हो जाती है, छाती जैसे बच्चा 9 साल का है वो ऐसे जकड़ जाती है बुरी तरह। उसका एक्सरे भी करवा लिया। हाँ। और ECG भी करवा ली, कोई उसमें रिपोर्ट में आता नहीं। आयु कितनी है उसकी? उसकी आयु है 9.5 साल। ठीक। अच्छा देखिए, एक आती है बेल पत्थर, इसका मुरब्बा आता है। पत्थर बेल तो सभी जानते हैं, और मुझे लगता है आप भी गांव वाले हैं हमारी तरह। तो पत्थर बेल का मुरब्बा 1 पीस रोज़ाना सुबह को खाली पेट इनको खिला दिया करिए। बेल पत्थर का मुरब्बा किसी भी दुकान पर मिल जाएगा, जो आयुर्वेद की या हर्बल दुकानें होती हैं उस पर मिल जाएगा। रोज़ाना 1 सुबह को खाली पेट खिलाकर पानी पिलाया करें। और रात के समय आपको ये करना है कि खसखस तो सभी महिलाएं जानती हैं। खसखस लें 1 चम्मच में, जितनी आए छोटे चाय के चम्मच में, और भर के लें और उसको खूब बारीक पीसें दूध में, इतनी बारीक पीसें कि बिल्कुल बारीक हो जाए। अब इसको आप बच्ची को 1 गिलास दूध रोज़ाना रात को पिला के सुलाया करें, आपकी बच्ची का ठीक होना मुमकिन है। जी, गाजियाबाद से हैं सोनी, स्वागत है आपका। हेलो, हाँ जी मैम। जी सोनी जी, आपका सवाल क्या है? मैम मुझे ना अपनी मम्मी के बारे में पूछना है। मैम मेरी मम्मी की ना किडनी ना सुखड़नपन था, तो वो ना अब 7 पे आ गई है, तो डॉक्टर ने ना उन्हें डायलिसिस के लिए कह दिया है। डायलिसिस के लिए कहा होगा? हाँ जी, तो कोई उपाय है वो नहीं करवाना चाहती हैं। 1 महीने बाद मेरे भाई की शादी है। उम्र कितनी है मम्मी की? मम्मी की है 50-55 साल है। जी देखिए, ऐसे रोगियों के लिए ये ज़रूरी है कि अपने डॉक्टर का भी इलाज लें। और एक आता है नमक जैतून, लिख लें आप, नमक जैतून ले लीजिए। और ऐसे ये चुटकी है, 1-2 चुटकी ये नमक जैतून पानी में मिलाकर सुबह खाने के बाद और रात को खाने के बाद पिला दिया करें। और पुरानी रिपोर्ट अपने पास रखें और डॉक्टरों का भी मशवरा मानते रहें। और जब आप अगले महीने या 15 दिन में रिपोर्ट कराएंगे तो इनके ना वो गंदगी बढ़ गई है, किडनी में जो गंदगी होती है उसे कहते हैं क्रेटिनाइन। तो आप उस रिपोर्ट को मिला लेना कि कितना फ़र्क पड़ता है। अगर 15 दिन में 1 महीने में आपको फ़र्क लगे तो फिर आप लंबा इलाज करके इसे छोड़ सकते हैं। तो बिल्कुल सोनी जी, ज़रूर आपकी माता जी ठीक हो जाएंगे, लेकिन जो बातें यहाँ पे हकीम साहब ने आपको बताई हैं उन बातों को आप विशेषकर ध्यान रखिएगा। दर्शकों, अगर आप लोगों की कॉल कार्यक्रम में नहीं लग पाती है, आपकी बात हकीम साहब से नहीं हो पाती है, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे बात कर सकते हैं 24 आवर्स कभी भी। आपके लिए मेल फीमेल दोनों डॉक्टर्स उपलब्ध हैं।
आप जिनसे चाहे उनसे बात कर सकते हैं। कोई भी रॉ मटेरियल अगर मंगवाना चाहते हैं वो भी असली, तो हकीम साहब की कंपनी से, यानी कि अतिया हर्ब्स, जो कि एक ब्रांडेड कंपनी है, 500 से भी ज्यादा फ्रेंचाइजी इसकी देश भर में है, जिसके फाउंडर, प्रमोटर, रिसर्चर हैं हकीम सुलेमान खान साहब। चलिए इसी के साथ अगले कॉलर हैं, बात कर लेते हैं। स्वागत है आपका गुड़िया जी, स्वागत है आपका। हाँ नमस्कार मैम। जी नमस्कार, कहाँ से बात कर रही हैं? हम कानपुर से बोल रहे हैं। ठीक है, आपका सवाल? 2-3 सवाल है मैडम जी। जी बताइए। साहब को भी मेरा नमस्कार। आदाब, जय हिंद। बताइए क्या सवाल है? ये कह रहे हैं डॉक्टर साहब कि तीसरा महीना मेरा खत्म होने वाला है, थोड़ी दवा रह गई गुंजिया हाथ में, तो क्या अभी इसको और मंगानी पड़ेगी क्या दवा? तबीयत बताइए कैसी है आपकी? हाँ तो मेरा आराम है, करीब 80% आराम हो गया है, लेकिन कभी कभी हाथ में जैसे टाइटपन आ जाता है, जैसे तो लगता है कि क्या और खानी पड़ेगी क्या दवा? हाँ, और एक नुस्खा और लेना पड़ेगा आपको। जी। और एक डॉक्टर साहब मेरे पड़ोस में है, उनका बेटा मसाला खाता है, हमसे कह रहे कि अपने डॉक्टर साहब से पूछना क्या इसका भी कोई नुस्खा बताएं तो बताना हमको। और मैं भी बहुत प्रचार प्रसार करती हूँ डॉक्टर साहब, मेरी भी आपकी वजह से मेरी भी बहुत बड़ाई होती है। मेरे मार्केट में दुकान है मेरे हस्बैंड की, तो वो जाते हैं बताते रहते हैं ये नुस्खा तो कहते हैं कि बताओ, सब लिखती रहती हैं सारी चीजें, तो बड़ा मेरा नाम होने लगा आपकी वजह से। और डॉक्टर साहब गैस में भी क्या जैतून का सिरका ले सकते हैं? ठीक है। और मेरी ये है प्रार्थना कि आप ये मत कहा करो कि हमको रहें या ना रहें समाज में, ये हम लोगों को बहुत कष्ट होता है जो आप इस करना चाहते हैं। अभी हमको बहुत जरूरत है आपकी दवा की वजह से, तो आप ये मत बोला करें, ये सुन के मुझे बहुत कष्ट होता है। बहुत शुक्रिया, आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और जब मोहब्बत हो जाती है तो यही हाल होता है। मैं अपने को कुछ कहूँगा तो आपको तकलीफ़ पहुँचेगी, इसी को असली मोहब्बत कहते हैं। कि मैं जब भी खुद को कुछ कहता हूँ, हालांकि सब जानते हैं कि सबको जाना है, लेकिन अगर किसी को मोहब्बत देखना है तो हमारा प्रोग्राम देखें कि हमसे कैसे लोग जुड़े हुए हैं। और सवाल साले लिख लिए आपने? जी। इन्होंने बोला है कि गौनसिया से इन्हें 80% लाभ मिला है, लेकिन हाथ अभी भी कभी कभी अकड़ जाते हैं। हाँ, एक नुस्खा आपको और लेना चाहिए, और ये एक्सरसाइज, ये वाली एक्सरसाइज आप रोज़ाना 3 मिनट किया करें, और ये वाली भी, ये ज़रूरी है, आप ज़रूर किया करें। एक साथ नहीं कर पाएंगी, मैं जानता हूँ, तो धीरे धीरे किया करें। और क्या? दूसरा सवाल है कि क्या जैतून के सिरके का इस्तेमाल किया जा सकता है? हाँ, पेट के लिए शायद इन्होंने पूछा। जी, पेट के लिए भी किया जा सकता है। इसका तरीका ये है कि 100 ग्राम मेथी का दाना, 200 ग्राम धनिया, इसको पाउडर बना लें, और 1 चम्मच ये खाएं, और 1-2 चम्मच ये पानी में मिलाकर साथ में लें, तो पेट के इमराज में भी बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकता है।